वो सब जो डायलॉग सेकंड सीजन में ही था कि सच पूछिए भूषण भाई तो आप बकचोदी कर तो रहे हैं। सच पूछिए भूषण भाई तो आप बकचोदी कर तो रहे हैं। वो लिखा हुआ था भाई, वो यस वो लिखा हुआ था। वो यदि आप कर ले रहे हैं तो आप या तो ये आर्मी लोग कर पाते हैं या जो भी डिफेंस में है मुझे लगता है कि वही कर पाते हैं, या कोई बहुत साधु महात्मा होता होगा, ब्रह्मचारी होता होगा तो कर पाता होगा। तो शुरू से मैट्रिक एग्जाम में भी हम नहीं जगते थे सुबह पढ़ने के लिए, क्योंकि जब पढ़ना ही है तो हम रात में पढ़ ले, इतना क्या बेवकूफ़ी है। मेरा थोड़ा पागलपन था शुरू से। थिएटर वालों को मिलता है पैसा? ना के बराबर मिलता है भाई। 1100 रुपये किराया था, मकान मालिक भी चल रहे थे ऐसे ही जैसे तैसे। उनका 25,000 बाकी, 26,000 बाकी। अभी इंटरव्यू में बोल दिया मकान मालिक अच्छा, वापस गया पूरा? वापस पैसा नहीं दिया है अब। वो मांगते, अब तो मांगते भी नहीं मांगते। थैंक यू। मैं कुछ गलत सोचने लगा था, चाहता था कि कोई मिस्टेक करे। क्यों? ताकि मैं कुछ जगह इम्प्रोवाइज करेंगे, कुछ मजा आएगा। अच्छा। सबसे पहले तो याद ही नहीं रहा कि कब हम जवान थे। अच्छा, जवानी निकल गई। कब निकला पता ही नहीं चला। नाटक कर रहे थे उस समय, ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरा परिवार सफर किया, मेरे बच्चे सफर किए। तो रोज लड़ते थे, रोज मोहका नोका चनकाची फाइटम फाइटी दोनों में होता था। 20,000 कमा रहे थे तब भी पैसे की कमी थी और जी रहे थे, और वही चावल दाल रोटी खा रहे थे। 5 लाख में भी वही चावल दाल रोटी खाएंगे और पैसा तब भी कम रहेगा, कुछ ना कुछ। चाय दुकान पे वही कालिदास के पास थे, तो एक लड़का आया, पंचायत? तो हम बोले क्या पंचायत? फुलेरा फुलेरा क्या यार, ये फुलेरा पंचायत की क्या फुलेरा फुलेरा कर रहे हो? तो अब सीरीज में नहीं है। तो हम बोले कि नहीं, हम तो नहीं है। कोड़िया बोलते हैं आपको? कोड़िया आ गया। क्या आदमी है यार आप? कोड़िया सब बोलते हैं, कोड़िया बोलते हैं आपको? इस तरह कोड़िया आ गया है। कुछ करते घर में बैठल, घर में भी काम है हमारा, जाकर के खाली खा के बैठा रहता। अभी भी हम नहीं कुछ करते। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉडकास्ट विद पीपल में। हमारे साथ हैं बुल्लू कुमार जी। तो आज हम बात करेंगे सीन्स की, स्ट्रगल की, पंचायत की, और एक ऐसे इंसान की जो कैमरे के पीछे भी उतना ही रियल है जितना कैमरे के सामने है। तो बुल्लू कुमार जी, स्वागत है आपका। वेलकम टू द पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, आपने हमें मौका दिया कि हम आपसे बात कर सकें। अच्छा, अब आए ही हैं, बात करेंगे तो सबसे पहले हम पंचायत की बात करेंगे। हाँ, क्योंकि वहीं से आपकी कहानी दिखनी स्टार्ट हुई है। हाँ। तो अच्छा, मेरे को आप बताइए, क्या आपने खुद देखी है पंचायत? हाँ, क्यों नहीं। अरे अरे बहुत बार। अच्छा, बहुत बार देखी? पूरी पूरी? हाँ, अच्छा। तो आपको क्या मतलब सबसे बेस्ट सीन्स कौन लगते हैं पूरे 4 सीजन में, सबसे आइकॉनिक जिन्होंने हाईलाइट किया पंचायत को? तो हर सीजन में हमको लगता है कि बहुत कुछ ना कुछ सीन्स हैं ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी लास्ट सीजन का वो जो हम लोग का सीन है, जो गले मिलते हैं हमारा और अशोक पाठक जी का वो इमोशनल हम सीन जीत है। गए, वो सीन है। या फिर वो भी बड़ा मज़ेदार सीन है। हम लोग कब हम बात करें यदि हमारे सीन के, तो उसमें बात कर रहे हैं वो जो है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि तुम कौन सा झंडा उखाड़ लिए हो। कि को खाड़े हैं। हाँ, वो बोलते हैं वो खाड़े हैं। सीन है, बहुत सारा सीन बहुत अच्छा है। अच्छा। और बहुत सुंदर तो लिखता ही बनाता है। इसमें चूज करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा बहुत बेहतरीन है। अच्छा, मान लीजिए इस कुर्सी पे अगर माधव बैठे होते तो कैसे रिएक्ट करते हो? क्या बोलते हो? बकरी वाले माधव जो उस फुलेरा गांव में है। वो मुश्किल काम है कभी। कोई भी एक रिएक्शन, माहौल बनता है ना उसका, वो एक्टिंग सब कुछ, कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम आता है तब वो आता है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं। अच्छा, एक्टिंग आपने 20 साल से एक्टिंग किया है, थिएटर किया है, तो ओवर एक्टिंग और एक्टिंग में डिफरेंस समझते होंगे। ओवर एक्टिंग क्या होती है? ओवर एक्टिंग कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होती, सब कुछ एक्टिंग ही होता है। एक्टिंग ही होता है। खराब एक्टिंग होता है या अच्छा एक्टिंग होता साफ है। बात। अब उसमें आपको ओवर एक्टिंग जैसा कुछ होता ही नहीं। जैसे कि माध्यम अलग होता है तो उसमें संप्रेषण थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे आप नुक्कड़ पे परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ, तो आप चिल्ला तो थोड़ा डायलॉग को जितना ज़्यादा हो सके पिच ऊपर रखेंगे लोगों तक पहुंचाने के लिए। हाँ, तो अब ये वो एक्टिंग यदि आप कैमरे पे करेंगे तो वो उसको बोलेंगे कि आप ओवर एक्टिंग है, जबकि वो खराब एक्टिंग हो रहा है। क्योंकि कैमरे पे एक्टिंग कर रहे हैं आप, तो उस माध्यम को समझें, माध्यम को समझ बूझ करके ही परफॉर्म करना चाहिए ना। अच्छा, तो वो है ओवर एक्टिंग। ओवर एक्टिंग नहीं है, एक मिसकंसेप्शन है। तो कुछ नहीं होती ओवर एक्टिंग, बस कम ज्यादा एक्टिंग खराब होती है, एक्टिंग होता है खराब और एक्टिंग अच्छा होती है। होता है। हाँ, और बाकी माध्यम का अलग अलग अंतर होता है। बाकी
थिएटर एक्टिंग और कैमरा मतलब एक्टिंग, उसमें उसमें क्या माध्यम समझते का हैं? अंतर वही, अभी तो वही है वही कि बता रहे थे कि उसमें भी थोड़ा तेज तेज बोलते हैं क्योंकि आपको लाइव ऑडियंस को सुनाना होता है, ऐसा? बहुत सारा जैसे कि एक तो जैसे कि यहाँ एक आंख दिख रहा है, एक ही आंख है ना ये कैमरा, हाँ 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 हाँ, और वहाँ है कि ढेर सारा आंख ढेर सारी बैठा हुआ है आंखें हैं थिएटर और में। कान भी हैं। हाँ, तो हमारा यदि क्लोज लगा हुआ है तो यहाँ क्लोज ही दिख रहा है। वहाँ हम डिसाइड करते हैं स्टेज पे कि क्या दिखेगा, हमारा क्लोज दिखेगा कि हमारा फुल बॉडी दिखेगा। हम जैसे परफॉर्म करते हैं, जब एंट्री लेते हैं तो हमारा पूरा मास्टर दिख रहा होता है। फिर धीरे धीरे जब हम डायलॉग लेते हैं तो ऐसे क्लोज आ जाती है ऑडियंस, हमारा क्लोज देखने लगती है। फिर हम पैर ऊपर उठाते हैं तो पैर देखने लगती है ऑडियंस। तो वहाँ हम डीओपी होते हैं, हम दिखाते हैं कि तुमको क्या देखना है। यहाँ यही माध्यम का अंतर यहाँ है कि भाई सब कुछ डिसाइडेड है, डीओपी है, कैमरामैन है, को एक्टर है, तो उस अनुसार आप नॉर्मल जो रियल लाइफ है उसको जीते हैं, तो वहाँ परफॉर्म करना होता है। तो उसका थोड़ा वही प्रैक्टिस। और अलग अलग रीटेक्स में अलग अलग एक्टिंग भी तो निकल के आती होगी, मतलब इन द सेंस किसी में आपने स्पिच ज्यादा कर दी, फिर डायरेक्टर राइटर बोला नहीं भाई थोड़ा सा कम करो, ज्यादा लग रहा है या ज्यादा है तो कम वो करें ना, सब वो सब तो होता ही है, होता ही होगा ना, है ना? और मुझे ये बहुत क्लियर है कि वो ओवर एक्टिंग जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम करके देखे हैं सब कुछ, नुक्कड़ नाटक और थिएटर और गांव में भी जो पारसी नाटक होता है तो उसमें भी करके हम देखे हैं। पिच का खाली अंतर होता है, क्योंकि आपको सबको सुनाना है, डायलॉग जो लिखा हुआ बहुत महत्वपूर्ण डायलॉग है, तो उस अनुसार आप रहते हैं रियल जोन में। यहाँ तक कि आप यदि पुरानी फिल्में देखें तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ क्लीशा कैरेक्टर है, लेकिन आप जब देखेंगे जो स्मार्ट जो एक्टर सब काम किए हैं, थोड़ा सा स्मार्ट बोलते हैं एक्टर को, अच्छा, एक स्मार्ट एक्टर कैमरा में जो एक्सपीरियंस या एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स को आप स्मार्ट एक्टर मतलब कि सब कुछ समझ करके ही तो एक्टिंग करना होता है। अच्छा, बिल्कुल आप कितनी मात्रा में कर रहे हैं, क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, वो कैरेक्टर क्या परफॉर्म कर रहा है, पूरा फ्लो में है सब कुछ, तभी तो सब कुछ समझ में आ रहा है। कैमरा कहाँ है, कहाँ मेरा कोई एक्टर है, कैसे मैं क्या लुक दूँ, इसको इसलिए हम इसको स्मार्ट एक्टर्स बोलते हैं। तो जो पहले पुराने जो फिल्में आप देखें तो उसमें आपको दिखेगा बड़ा क्लीशे कैरेक्टर है, कुछ ओवर लग रहा है, लेकिन वो ओवर नहीं होता, ओवर सिचुएशन होता है, वो बहुत रियल जोन में रहते हैं। चाहे कादर खान रहते थे या फिर जो भी बाकी जो भी सब एक्टर थे उस समय पुराने, और जाए तो बहुत ओम प्रकाश साहब थे सब, तो लेकिन इतना रियल रहता था कि वो हम करें कि वो गांव में ही नाटक करते हैं, वहाँ भी रियल रहते हैं। अच्छा, और वो ज़्यादा मज़ा देता है। अच्छा अच्छा, कि आपका जो डायलॉग का संप्रेषण ऐसे नेचुरली होगा, वही सब कुछ आना चाहिए, खाली पिच ऊपर रहना चाहिए। हाँ, मतलब बस कि सबको सुनाई दे। हाँ, तो ये सब मैसेज अंतर है मुझे लगता है कि सिनेमा में और ये। अच्छा, आप पुराने अभी एक्टर्स की और मूवीज की बात कर रहे थे, तो आप कुछ चेंज देख रहे हैं? ऑब्वियसली चेंज तो हुआ ही है कि, बट कैसे, मतलब अगर कुछ पॉइंट्स में आप बता सकें तो। शुरू तो वहीं से चेंज होता है, राइटिंग से। अच्छा, वो सोच लिखा जाता था, जब सिनेमा या गाने जब लिखे जाते थे, फुर्सत से लिखाता था, तो उसका अंदर समय नहीं है अभी। उस टाइम की चीजों, समय, जनरेशन के हिसाब से लिखा जाता था। जैसे किताबें होती थी, वही तो किताबें, जैसे रेणु जी की किताबें थी उस समय। अभी नए नए राइटर्स आए हैं, नीलोत्पल मृणाल भी लिख रहे हैं, उदय प्रकाश भी अभी तो लिख ही रहे, तो सीनियर राइटर हो गए, और राइटर्स हैं तो सबको लिख ही रहे हैं, तो वो नए नए लिख रहे हैं। जैसे वो क्या नाम है, 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ। 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ, हाँ। अच्छा, तो उनका अपना एक अलग स्टाइल हो गया, जो एक कारपोरेट कल्चर है उस पर लिखे उन्होंने। तो ये सब अंतर हो रहा है, और ठीक यही अंतर सिनेमा में भी हो रहा है कि सिनेमा में भी जैसे कि अभी के जो लोग डायरेक्ट करेंगे या तो कुछ लिखेंगे, जो अभी जनरेशन है, नए जनरेशन है, जो अभी स्कूल पास होके आ रहे हैं, तो वो अपने अनुसार सिनेमा लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग यदि फिल्म लिखने, अपनी लाइफ के आसपास, हम लोग यदि फिल्म लिखेंगे तो लिखेंगे 2000 के टाइम का। अच्छा, क्योंकि वो देखा है, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड, वही ओरिजिनल बना ही सकते हैं। कहते हैं ना, क्रिएशन में आप वही ओरिजिनल है जो आपके दिमाग से, जो आपने देखा है। प्यार यदि कुछ नया है उसमें दिखाने लायक, तो जो आपने किया है, नहीं तो सब प्यार दिखाया जा चुका है, सारा इमोशन दिखाया जा चुका है, सारी स्टोरी दिखाई जा चुकी है। वही नया है जो आप दिखा रहे हैं, जो आपने देखा है। इसीलिए तो बोलते हैं कि यदि क्रिएटिव आर्ट में है तो खूब किताबें पढ़ें और ये पढ़ें, ताकि आपका कल्पना बहुत होना चाहिए। अच्छा, इसलिए बोलते हैं ना किताबों, ताकि आप जैसे कि आप रसिया नहीं दिख गए हैं, नहीं गए हैं, तो आप रसियन बुक पढ़ेंगे तो आप रसिया दिख लिए, किस्सा खत्म। हाँ, वो जो आपकी कल्पना में, उसमें तो बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना कि ये यहाँ पे है, उस एंगल से ये आ रही है चीजें। किताबों में तो ऐसा लिखा दो, आप एक पिक्चर
आपके दिमाग में बन जाती है। आज़ादी का समय हम देखे नहीं तो But जो हाँ, किताबें हाँ, उस टाइम हाँ, के हाँ, पढ़ लेते हैं, जो लिखे वो उस समय के राइटर है, पढ़ लेते हैं तो सारी दुनिया समझ में आ जाती है कि अच्छा गांधी जी थे। और वही अब या किसी से सुनते हैं आप तो वो समझ में आता है। जैसे हम गाँव में मुझे बहुत अच्छा लगता है जो बहुत बूढ़ा आदमी है उससे बात करने का, और यही बात करते हैं कि आप जब बच्चा थे तो क्या था, उस टाइम क्या 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 होती थी क्या था। चीजें। इतना सुंदर लगेगा आपको सुनने में, कभी भी किसी हाँ बुजुर्ग हाँ से हाँ आप ये हाँ, बात बोलें मुझे भी बहुत शौक है। तो वो बहुत मजेदार होता है। वो आप सच में वो घूम रहे होते हैं, वो जब बताते हैं ना, क्योंकि वो देखा हुआ है उन्होंने कि ऐसे आते थे राजा गोपालाचारी, हाथी पे आते थे, तब आज़ादी का समाचार देते थे कि अभी गांधी जी वहाँ आंदोलन में हैं। तो और वो एक गांव से एक आदमी जाता था वो सुनने के लिए कि राजा हाँ हाँ, गोपालाचारी आज इस जगह इन्फॉर्मेशन आएंगे, तो वो सारी बातें जो आज़ादी को लेकर के है वो एक आदमी सुनेगा सुनेगा और पूरे फिर गांव गांव में तक आके बताएगा। पहुंचाएगा। अच्छा। तो अब ये मतलब मुझे सुन करके, चूंकि मैं सुना हूँ उनको, गुजर चुके टीचर थे इधर, तो वो उस बताते सुनाते थे तो बड़ा कितना लगता था कि वहाँ जी गए वो टाइम में, तो वो हम जी गए वो टाइम। वो यदि क्रिएट करना होगा तो वही हम क्रिएट करेंगे, नहीं तो हाथी से भी कोई स्वतंत्रता सेनानी आएगा तो बहुत सारा क्रिएट हुआ होगा, या कर चुके होंगे, हॉलीवुड में कर चुके होंगे, कहीं भी कभी ऐसा मन नहीं करता टाइम मशीन मिल जाए तो पुराने टाइम में चला जाओ? नहीं नहीं जो कि हो नहीं सकता है, नहीं, इसीलिए तो बट एक जस्ट थॉट। नहीं नहीं, वो तो चल ही जाते हैं ना, टाइम मशीन तो आपके पास है ही, आप आराम से लेट जाइए और चले जाइए, खूब घूमिए, क्या दिक्कत है। अच्छा, घूमिए जाके वहाँ जाके पे, घूमिए, आँख और बंद आपको कोई कीजिए। पकड़ेगा भी नहीं। हाँ, हम तो घूमते ही रहते हैं। हम आप लीजिए, पैसा आया, बधाई हो। अरे यार ये माइक बंद करो। एक्चुअली मेरा एक सलोन है, हाँ, तो उसका ही वो इसके अंदर है ट्रांजैक्शन का, तो हाँ, अभी से मैंने DND पे डाल दिया है, अब कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो अच्छा, तो अभी आपने बात की राइटर्स की, कि राइटर्स सोचते हैं और उनके हिसाब से कहानियां लिखी जाती हैं। नहीं, वो जमाना जमाना जैसे जैसे हाँ। समय बदलता है, वो समय की कहानियां लोग बदलते जाते हैं, इसलिए साहित्य हो या सिनेमा हो वो सब बदलता जाता है, टेक्निक बदलते जाते हैं। ईरानियन फिल्में लोग देखना बहुत ज़्यादा शुरू किए, वर्ल्ड का फिल्म देख रहे हैं तो उस तरीके का सोच रहे हैं सब, तो अच्छा। ये सब बदलाव है। हाँ, तो मैं यही पूछना चाहता था इन द सेंस कि आपको लगता है कि राइटर किसी छोटे एक्टर या एक स्ट्रगलिंग एक्टर की तकदीर लिखता है या बदल देता है, उसका कोई योगदान होता है एक राइटर की? अरे योगदान तो भरपूर होता है भाई, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, बहुत योगदान होता है। बहुत ज़्यादा राइटर मतलब क्या बात, वही तो लिखा है वही तो लिख सारा रहा है करेक्ट। आप। अच्छा। और हमारा काम है कि उसको हम जीवित करेंगे, वो जो कैरेक्टर लिखा है उस पर हम जाएंगे और जीवित करेंगे। जैसे पंचायत में भी आपका पहले उसमें दूसरे सीजन में आपका आप आए थे, राइट? हाँ हाँ तो उसमें आपका जो बकरी वाला सीन है, जो भी आइकॉनिक सीन है हाँ वो हाँ 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 तो उसमें वो शायद 1-2 सीन ही है आपके। हाँ, 2-3 उसके सीन है, बाद हाँ। से शायद फिर आपकी कहानी को सीरियस लिया गया, आपकी हाँ। एक्टिंग और उसको देखते हुए, और फिर आपकी कहानी को बनाया गया, और आप सीजन 4 तक आते आते अब उप प्रधान बन रहे हैं आप। हाँ, तो जो भी है पता तो नहीं, ये हमको तो अच्छा राइटर लगा। का योगदान रहा है राइटर पूरा। का, पंचायत में तो राइटर का योगदान बहुत मुझे लगता है, क्योंकि वो सब जो डायलॉग सेकंड सीजन में ही था कि सच पूछिए भूषण भाई तो आप बकचोदी कर तो रहे, वो लिखा हुआ था भाई, वो यस वो लिखा हुआ था, वो खुजाने वाला भी है, वो सारा लिखा हुआ था। अच्छा, तो वो सारा राइटर डिटेल ने ही लगभग, दिया था। मतलब सब कुछ लिख के रखता है। हम लोग को जगह इम्प्रोवाइज का जगह निकालना मुश्किल होता है, इतना टाइट लिखा हुआ रहता है। और कितना जबरदस्त लिखते हैं ना, हम तो सोचते हैं कि ये कुछ कुछ बोल देते होंगे अपने आप, बट कितना जबरदस्त लिखते होंगे सोच के कि हाँ ये ऐसे आएगा, ये ऐसा दिखेगा, लोग इसको ऐसे लेंगे। सिनेमा में जैसे जॉन लीवर साहब और उनका इंटरव्यू आप देखते हैं, तो सिनेमा में एक ये स्टाइल था कि अच्छा ये कॉमेडी करते हैं तो इनको कास्ट कर लेते हैं, उसमें एक नौकर होगा या कुछ भी कैरेक्टर है उसमें, तो ये सेट पे बुला के फिर बोलते थे कॉमेडी कर दीजिए आप, कॉमेडी करते हैं। अच्छा, तो वो बस बड़ा वो हाँ, स्पॉन्टेनियस होता होगा। हाँ, अब वो डिजाइन कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं और ये सब हो रहा है। लेकिन अभी के समय में सबसे अच्छा यही है कि सब कुछ लिख के राइटर आपको दे रहा है, आपको सिर्फ परफॉर्म करना, उसको जीवित कर देना है। तो हमारा तो यही काम है, तो हमारे लिए तो ये आसान काम हो गया ना। नहीं तो सोचिए कि जॉनी लीवर वगैरह जो और भी एक्टर सब बोलते हैं कि ऐसा होता था, improvise उनको करना। खुद करना वही पड़ता सीन था, पे हाँ इम्प्रोवाइज करके आप बनाए तो बल्कि ठीक है। कितना सोचते डरते हुए ये आते होंगे कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एक्टर कर भी लेता है इसमें, जैसे हमें लोग का थिएटर उटर किए हुए तो कर भी क्योंकि लेते हाँ हैं, इतना लेकिन कितना भाई वो गलत है ना, कि आप गलत है क्या है पता नहीं, बहुत सारे डायरेक्टर भी सुनते हैं कि ये ऐसे ही करते हैं कि अभी भी आप होता है सीन ऐसा? दे दिए। अभी भी होता है कुछ जगहों पे, अब तो नहीं होता ये सब, अब तो प्रॉपर लिखा ही जाता है ना, कैरेक्टर, कहानी, हाँ, स्टोरी। लिख तो बहुत लोग नहीं भी आपको उठा लिए उसके बाद फिर आपको उसमें डाल दिया, अब आप कर देंगे तो comedy। प्रेशर आपके ऊपर होता है वो। तो फिर एक्टरों के ऊपर होता होगा, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है कभी, लेकिन एक बार हमको बहुत पहले एक भोजपुरी फिल्म में हमको ये बोला गया था
ऐसा ही। तो हम बोले भाई ऐसे कैसे? बोले परसों आ जाइए सेट पे, ऐसा है, कॉमेडियन करेक्टर है आप। तो बोले ऐसे कैसे बिना कुछ लिखे हुए? बोले आप कर नहीं लेंगे, आप तो इतना अच्छा एक्टर है, थिएटर वाला है। हम बोले भाई कर लो तुम लोग, हमसे नहीं होगा। सॉरी। क्योंकि इसके लिए वो आप पहले राइटिंग पे हाँ। बैठ जाइए ना, कि आप बुला करके बैठ लीजिए कि क्या कैरेक्टर बना सकते हैं, उस पर चर्चा करके और सब कुछ पहले से फाइनल कर या लेंगे तो ना। बोल दिया होता कि भाई पहले आप से थोड़ा फाइनल तैयार कर लीजिए। हाँ, पहले से फाइनल कर लेंगे ना, तब तो वहाँ जाके कुछ करेंगे भी। नहीं तो ये तो ब्लंडर होगा, हो सकता है नहीं हो, सही बात क्योंकि है। थके हों कि क्या कारण हो सकता है, कुछ भी तबीयत खराब हो तो नहीं होगा ना। उसके लिए मूड अच्छा होना चाहिए ना, हल्का होना चाहिए, फ्रेश हो, स्वस्थ हो आप, तब कॉमेडी बिल्कुल, क्रिएट कर बिल्कुल, सकते हैं आप, बिल्कुल। या कोई भी सीन क्रिएट कर सकते हैं आप। वो कर सकता है, एक्टर कर सकता है, करता ही है। बड़े बड़े डायरेक्टर लोग भी सब करते हैं कि, तो वो हालांकि लगता है कि पहले वो सब कुछ बता चुके होते हैं स्टोरी, और ये तो दिमाग में पहले से 15-20 दिन पहले से एक्टर के चलते रहता है कि सीन में हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर अच्छा, सेट हाँ, पे वो भी जाके, तो अपनी मीटिंग और ये वर्कशॉप ये अमीर सब के वाला तो। भी काम है ना, कि आप डायलॉग नहीं लिखा हुआ है और आप सेट पे लाए एक्टर को, तो टाइम लगेगा उसको सीन बनने में। हाँ हाँ, तो ये थोड़ा प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी सब शार्प हो रहे हैं, अभी तो ज़्यादातर लोग चीजें सब, शार्प टू द पॉइंट हाँ, होती हैं अभी ताकि खटाखट सबका सब होता है। टाइम बचे, अच्छे से हो और चीजें अच्छे से निकल के आए। हाँ, टेक्निकली इतना रीच हो गया, वीएफएक्स वगैरह सब, पहले सब कितना डरते थे, कर यार खर्चा बढ़ जाएगा, वीएफएक्स में चला जाएगा। अभी वीएफएक्स तो खूबसूरत चीज़ है, सबको करना हाँ है हाँ, अपनी फिल्म में, सब लोग करना चाहते हैं। चाहे रियलिस्टिक फिल्म भी बना रहे हो तो चाहते हैं कि कुछ वीएफएक्स, कुछ तो जोड़े फॉग वॉग तो डाल अलग से दें दिखाएं। हाँ कम से कम। आसमान थोड़ा ज्यादा सुंदर दिखा आसमान दे। थोड़ा सुंदर कर लेते हैं। अच्छा, कैरेक्टर बिल्ड करने वाला कभी आपने कोई रोल किया है जिसमें आपको कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ा हो? किया है, लेकिन पहले से राइटिंग टाइम से ही किया है, कि राइटिंग टाइम तो से ही ऐसा था, वो इतना इंटरेस्ट था डायरेक्टर कि के साथ। आपकी पर्सनैलिटी पे उसने कोई इम्पैक्ट छोड़ा हो, कोई चेंज लाया हो, कुछ ऐसी चीज जो रह गई हो आपके साथ? पता नहीं रह जाता होगा, ऐसा तो कोशिश हम लोग जो नहीं, जो नोटिसेबल नहीं था। जानबूझ, यदि पता चल जाएगा तो हटा दे देंगे ना, जैसे ऑटोमेटिक यदि कहीं से डिफॉल्ट पे कुछ आ गया होगा तो आ गया होगा। लेकिन अच्छा। कितना हैगा, बहुत सारा कैरेक्टर किया, मतलब सिनेमा में तो नहीं, लेकिन थिएटर में हम लोग तो बहुत सारा कैरेक्टर किया, अलग अलग कैरेक्टर किए, और अच्छा खासा उसमें 6-6 महीना, 7-7 महीना, 1-1, 1.5-1.5 साल रह रह के किए हैं। अच्छा, तो कुछ रहा होगा तो रह सकता है। और सीखते तो हो ही, हम तो नॉर्मल जिंदगी में वैसे भी सीखते हैं, तो अपने कैरेक्टर से भी सीखा ही होगा कुछ ना कुछ। हाँ हाँ, सारी दुनिया तो, मतलब दुनिया हमको समझ में आई नाटक में आने के बाद। अच्छा, नहीं तो पहले मुझे शुरू शुरू में दुनिया बहुत नॉर्मल लगती थी, कि ये तो नॉर्मल है दुनिया। मुझे लगता था कहानी वहानी पढ़ते थे तो उसमें सीख मिलता था सब कुछ, तो सब कुछ अच्छा अच्छा दुनिया मुझे लगता था कि सब कुछ अच्छा होता है, सब अच्छे लोग होते जब तक आप नाटक में थे? हैं। जब तक हम नाटक में नहीं आए थे। से पहले की? पहले। अच्छा, थिएटर में आने के बाद आपको जिंदगी की असलियत पता जिंदगी लगी? का असली पता चला, सब कुछ पता चला, चूँकि वो एक बड़ा दुरूह कार्य होता है रंगमंच करना। 10-12 साल आप नाटक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई भी जो नाटक कर रहा है 10-12 साल से, वो तो या तो वही जानता है कि कैसे नाटक कर रहा है, या वो ऊपर वाला जानता है। थोड़ा सा बताइए ना, कैसी क्या दिनचर्या क्या होती है, जीवन क्या होता है, कैसे आप मतलब सालों साल कैसे बीतते हैं? मुझे तो उसमें घुसे कैसे, स्टार्ट कैसे किया था आपने थिएटर? थिएटर तो थोड़ा गांव में आदत लगी, गांव से शुरू किया था। गांव में नाटक करते थे? हाँ, गांव में नाटक हमारा होता है आज भी। नुक्कड़ नाटक टाइप? नहीं, वो स्टेज बनाते हैं हम लोग, चौकियों को इस लगा करके, जो गांव तो में किसके लिए करते हैं? गांव के लिए करते गांव हैं? वाले लोग देखते हैं। अच्छा, वो हमारे उसके लिए बचपन टिकट से विकट यार, भी होती है? हम जब से हो संभाल रहे हैं तब से नाटक हो रहा है। अभी भी होता है? हाँ, अभी भी होता है। तो हम जाते हैं, तो इस साल नहीं किए थे कैरेक्टर, क्योंकि इस साल कहीं शूट पे भी बिजी थे, तो खाली 3 दिन रहे। हम रहते हैं वहाँ जरूर। इसके पिछले साल हम किए थे, उसमें सत हरिश्चंद्र किए थे गाँव में। कौन से क्या किए थे? सत हरिश्चंद्र। अच्छा अच्छा, हरीशचंद्र जी का वो किए थे। अच्छा, तो किए थे, अच्छा है। तो वहीं से हम शुरू किए थिएटर, और उसके बाद फिर हम पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। नौकरी चाहिए होता है हर किसी को, जो हम लोग जैसा छोटा मोटा आदमी होता है, गरीब आदमी, किसान आदमी। गरीब तो बाबूजी बहुत गुस्सा, मतलब मानते ही नहीं थे कभी हम गरीब हैं। अच्छा, वो नहीं मानते थे कि हम गरीब हैं? गरीब कभी नहीं, बोलते भी तो उनको कि अरे तुम राशन, और उनका खुद भी था कि वो पावरफुल आदमी थे उतना, कि विधायक से उनका था, तो भी वो राशन कार्ड नहीं बनवाते थे। वो ये सब नहीं करते, बोलते हम गरीब कहाँ हैं, हमारा तो खेती बाड़ी है ना, मुझसे खा पी ले रहे हैं। तो गांव में तो वही अमीर होते हैं जिनके खेत हो, दिक्कत कहाँ है? मतलब हाँ, गरीबों में तो जुड़ने का गिनने का तो मतलब भी नहीं है। जैसे कि वो जमींदार लोगों को समस्या नहीं, जिसको 100-150 बीघा जमीन, अच्छा, जिसके 4-5 बीघा जमीन है, वो तो बस अपना खाना उसमें पीना आप साल में यदि अनाज उपजाएंगे, जैसे अभी की मैं बात बताऊं, तो साल में आप 1 लाख रुपए नहीं बचा सकते। अभी तो हम सब देख रहे हैं ना, खेती बाड़ी जो हो रहा है। अच्छा, तो साल में 1 लाख रुपए भी आपका नहीं बचा बचेगा पाएंगे। खेती से। अच्छा अच्छा, तो हर एक आदमी मेहनत, कम से कम एक आदमी तो खेती में लगा रहेगा ना, उसको उसकी सब भी देखने सैलरी का, है, तो बनती है। उसका भी हाँ। सब मिला के 1 लाख रुपया में आप क्या कर लेंगे?
और ये सब खाने पीने, ये सब वो तो खर्चे के अनाज बाद की बात, अनाज हो सब की बात की हाँ, बात है ना। हाँ, हाँ, 1 लाख में क्या कर लेंगे, और भी तो चीजें होती हैं। जैसे कि आपने बताया था मजबूरी में घी खाना पड़ा था आपको कभी, अब वो जिस समय वो खा रहे थे घी में खा रहे थे रोटी सब्जी, दाल सब। उस समय अकाल पड़ गया था, मतलब पानी नहीं पड़ता था तो खेती नहीं होती थी, तो खेती नहीं अच्छा। होता तो जो जो वही रोजी रोटी था वो भी खत्म। तो नेचुरल था कि वो खराब हो जाना था, स्थिति सबकी स्थिति खराब रहती थी उस समय, मतलब ऐसा नहीं था कि हम सर्वाइवल अकेले चल रहा थे, था बस। सबका सर्वाइवल चल रहा था। सब छोटा छोटा किसी तरीके से खेती बाड़ी कर रहा था कि कम से कम खाने पीने के लिए अनाज तो उपज जाए, तो उसको जबरदस्ती कहीं से पानी ला के उसको बचाए हुए कि इतना खाने भर तो उपजा ले कैसे कर। अच्छा अच्छा, मिल बांट के होता होगा ये भी काम तो, कि भाई तुम्हारी भी मदद कर दी कि तुम्हारा भी थोड़ा हो जाए, हम हाँ, वो तो किसान लोग का पानी तो वो वानी रहता है, पानी, आपस में हाँ सबका तो हाँ रहता हाँ। ही है थोड़ा, उस समय तो वो रहता ही है। तो मतलब थिएटर की वजह से कोई डिसिप्लिन आया आपकी जिंदगी में? थिएटर्स की वजह से डिसिप्लिन, इसमें हमारा एक बात कहना है ना कि जैसे कि बोलते हैं ना कि बहुत डिसिप्लिन चाहिए ज़िंदगी में, तो यदि डिसिप्लिन कह के डिसिप्लिन लाएंगे तो आप महान है के लिए आए। तो मैं मानता हूँ कि मैं डिसिप्लिन सुबह उठूँगा, मैं सुबह उठूँगा, एक्सरसाइज करूँगा और ऐसे 8-6 बजे नाश्ता करूँगा, 8 बजे ये करूँगा, जो भी है वो यदि आप कर ले रहे हैं तो आप या तो ये आर्मी लोग कर पाते हैं, या जो भी डिफेंस में है मुझे लगता है कि वही कर पाते हैं, या कोई बहुत साधु महात्मा होता होगा, ब्रह्मचारी होता होगा तो कर पाता होगा। तो ये बड़ी मुश्किल काम है डिसिप्लिन आम लाइफ में, और ख़ास करके रंगमंच में, नाटक में। अच्छा। क्योंकि क्रिएटिव आर्ट है तो इसमें आपको डिसिप्लिन भी रहना है और डिसिप्लिन के बाहर भी जाना है, आपको सब कुछ देखना पड़ता है। टाइम भी देना है तो सब चीजों इसमें के लिए। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना कि आपके अंदर वो जुनून हो कि हमको ये काम करना है, तो डिसिप्लिन कब हो गया पता भी नहीं चलेगा आपको। हमको पता नहीं चला कि हम तो बहुत आलसी आदमी, क्योंकि अगले दिन काम था तो मैं टाइम से उठा, टाइम से किया उस कुछ भी काम हो जाए, को। ऐसे मुझे नहीं कोई जगा सकता सुबह। हाँ हाँ मतलब शुरू से मैट्रिक एग्जाम में भी हम नहीं जगते थे सुबह पढ़ने के लिए, अच्छा। क्योंकि जब पढ़ना ही है तो हम रात में पढ़ ले, इतना क्या बेवकूफ़ी है, मेरा थोड़ा पागलपन था शुरू से। हाँ हाँ हाँ। तो बोले इतना क्या हम कि सुबह उठ करके नींद खराब करके पढ़े, हम रात में ही थोड़ा लेट तक पढ़ लेंगे 2 घंटा, सुबह आराम से उठेंगे, नहा धो करके अपने स्कूल जाएंगे। सही बात है। तो मेरा ये मानना था, तो मैं तो ये इसको कहेंगे थोड़ा आलसी भी बोल सकते हैं, जैसा जो भी हो। तो डिसिप्लिन वही है कि जुनून से मेरे अंदर आया थिएटर में, या फिर अभी शूट वूट पे भी टाइम से पहुंचना हो या जो भी हो, तो वही जुनून कि अरे यार करना है, पहली बार मिलाया है, क्या बात है। मतलब थोड़ा देर पहले ही चल दिए सब, सवेरे ही टाइम पे से उस पहले टाइम अप्रिसिएशन मिलता बहुत अच्छा लगता है थिएटर उसी में। से तो कर पाता है आदमी, जो अप्रिसिएशन मिलता है उसी से तो आगे बढ़ तालियों से पाता आगे बढ़ता है। है, नहीं तो फिर वो तो वापस चला जाएगा, कोई भी चला जाएगा वापस कि भाई ये हमारे लायक नहीं है लगता है। वही या तो आपको बिगाड़ रहा है या जो भी कर रहा है बचा तो रहा है। मंडी हाउस में भी किया होगा आपने नहीं, थिएटर? दिल्ली में अच्छा, दिल्ली में कभी नहीं किया? दिल्ली में भारंगम में किया सो। तो वहाँ कहाँ, पटना में थिएटर करते थे आप? हाँ, पटना में थिएटर। उसके अलावा कहीं नहीं किया? बाकी देश घूमते, कितना 8-10 साल किया देश में थिएटर? घूमे थे हम बहुत सारा, लगभग हर शहर में नाटक कर चुके हैं। अच्छा, ऐसा भी था क्या? हाँ, तो हम लोग का तो एक मंडली बन गई होगी, वही करती होगी। हाँ, रणधीर कुमार है पटना में, एक डायरेक्टर है। स्पॉन्सर्ड भी होता होगा, स्पॉन्सरशिप आती थी उसको? कुछ संगीत नाटक अकादमी कभी पैसे देती थी, या फिर जो फेस्टिवल कर रहे हैं वो पैसे देते, बहुत पैसे नहीं देते हैं, जैसे कि मतलब वो अलग चल रहा होता है टीम में ना, वो अलग चल रहा होता है कि डायरेक्टर ठीक से पैसा नहीं दे रहा है, क्या चाहता है। आप लोगों को पैसा मिलता था क्या उसके लिए? थिएटर वालों को मिलता है पैसा? ना के बराबर मिलता है भाई। हम क्या कर लिए थे ना कि हमको था कि नाटक करना है, तो होता है ना कि सब अपने आप होता चला जाता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब हम पटना रह रहे थे, किराया मेरा कम था, 1100 रुपये किराया था, मकान मालिक भी चल रहे थे ऐसे ही जैसे तैसे, उनका 25,000 बाकी, 26,000 बाकी, अभी इंटरव्यू में बोल दिए हैं मकान मालिक को। अच्छा, वापस गया पूरा? वापस पैसा नहीं दिया है, अब वो मांगते, अब तो मांगते भी नहीं होंगे। मांगते, थैंक यू। हाँ हाँ, थैंक यू। तो हम देना चाहेंगे अब। तो अच्छा, नहीं, बहुत अच्छे इंसान है। तो उन्होंने मेरा बहुत मतलब रंगमंच के दौरान उन्होंने घर दिए रखा, बर्दाश्त किए रखा। इतने उस टाइम पे जब 26,000 सोचे आप इतना 25,000 ही रुपए मतलब रोके रखना। बहुत अच्छी बात निकली है कि बहुत बहुत शुक्रिया कि उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो योगदान है मुझे आपके जिंदगी में। एक रूम दिए रखा। हाँ, अच्छा, निकाला नहीं आपको? निकाला नहीं अब। नहीं, वहां से निकालते तो शायद आपकी तो सरजमी फिर थोड़ी कुछ और हो हिल जाती। सकता था, कहीं काम धाम करने निकल जाए या हाँ, दिल्ली हाँ, निकल हिल जाते, क्या होता वो तो नहीं सही मालूम। बात है, सही बात है। हो सकता है दिल्ली चले जाते, लेकिन पता दिल्ली नहीं में क्या कहाँ होता। जाएंगे, आपके पास पैसे हो तब तो दिल्ली जाएंगे, पैसे वैसे तो होते नहीं थे। तो ऐसे करके क्या बात होती थी हम लोग? यही मतलब थिएटर और हाँ, इससे रिलेटेड। थिएटर में तो ऐसा कुछ कभी स्ट्रगल जैसा हमको उस समय नहीं फील होता था, क्योंकि हमको था कि नाटक करना है, तो कोई भी नाटक पढ़ते थे तो हमको अच्छा लग गया ये कैरेक्टर, तो वो कैरेक्टर हम करते थे।
तो मैंने एक शो देखा अभी तक मंडी हाउस में, अशोक पाठक जी का था वो, हाँ, बबुआ गुगनी ऐसे करके कुछ नाम था, सॉरी मुझे याद नहीं है, काफी टाइम हो गया। बट मैंने पहली बार देखा कि पिक्चरों में तो हम देखते हैं भाई कई रीटेक्स होते हैं, एक सीन शॉट होता है, दूसरा सीन शॉट होता है, कि भाई 1.5 घंटे तक एक बंदा लगा हुआ है या बहुत से बंदे लगे हो, वो पूरी अपने कहानी एक एक डायलॉग, अपने इमोशंस, मतलब अपनी आवाज को कितना उठाना है, कहाँ हंसना है, सब चीज याद करके, क्या गजब की, मतलब बेसिक क्या गजब की चीज है भाई थिएटर कि क्या होता है, कितने टैलेंटेड लोग हैं ये लोग। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है थिएटर। हर किसी को, हर इंसान को करना चाहिए अच्छा, थिएटर। सीखते हो आप कुछ आप उससे? कम से कम 6 महीने 3-4 नाटक तो कम से कम करें ही। उसके बाद आप जहाँ फील्ड है जिसमें रहें, तो बहुत सारी चीज़ें हमको लगता है कि समझ में आएगी आपको, लेकिन करें आप कम से कम, ना कुछ हो तो नाटक देखा करें अपने शहर में, जहाँ भी हो हर जगह नाटक होता है, नाटक देखा करें, उससे भी बहुत कुछ बदलेगा आपके जीवन में। सबसे पहले तो आप एक कहानी देखते हैं और जिंदा देखते हैं। सिनेमा पे आपको भरोसा नहीं होता है कि आप ये सच हो रहा है, क्योंकि आप हाँ, ऑलरेडी बैठे हाँ, होते हैं, हाँ, पॉपकॉर्न होता है, हाँ, दुनियादारी हाँ, होता है, हाँ, हाँ, पैसा हाँ, लगा हुआ हाँ, होता है, हाँ, याद आता है साला 1300 रुपया लग गया, फिल्म भी खराब कर दिया, क्या हो रहा है। हाँ, सही उसमें बात आप है। नहीं जिंदा कर पाएंगे, लेकिन नाटक में आप खराब भी नाटक होगा ना, तो भी आपको मजा आएगा, तो भी आप उस कहानी में चले जाएंगे, खराब नाटक में हाँ हाँ, भी। समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा हाँ, यार, सामने कुछ तो हो खराब रहा है नाटक आपके। वो होते हैं जिसमें नए नए लोग कर रहे होते हैं, तो पर वो खराब नाटक क्या होगा, हम जो देखने वाले तो नौसिखिए ही हैं, हाँ उनको क्या पता कि अच्छा, मतलब ठीक है समझ में आएगा, थोड़ा बहुत, इतना अच्छा नहीं हो रहा, हाँ, बट तभी भी कोई कुछ कर रहा है एक, तो वो तो हमें अच्छा ही लगेगा। ज़्यादा अपने मजा अपने आएगा। स्कूल कॉलेज यहाँ में थोड़ा बहुत देखते हैं, उसमें भी हम वाह वाह कर देते हैं, तो वो नाटक वाले तभी भी कुछ प्रोफेशनल लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, वो रिहर्सल 6 महीना 5 महीना रिहर्सल करके करते हैं, तो उसका दिखता है ना सर। 6 महीना आप एक ही काम रिहर्सल रोज रोज किए हो, तो आप तो वो दिखेगा ना। हाँ हाँ, तभी शायद वो तभी जो अद्भुत दिख रहा नाटक का है वो। एकमात्र तरीका होता है, हमारे हम जिनके साथ नाटक करते थे उन्होंने यही, उनको उन लोगों से यही समझे हम, कि नाटक अच्छा करने का एकमात्र तरीका होता है, सबको यही मालूम होना चाहिए कि खूब रिहर्सल। अच्छा, जितना रिहर्सल होगा नाटक उतना अच्छा होगा। जिस दिन जिसका शो खराब हो रहा है, नाटक चल रहा है और उसका शो खराब हो रहा है, मतलब रिहर्सल नहीं चल रहा। रिहर्सल प्रॉपर नहीं हुआ है इसका। हाँ, जो कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं ना कि यार हाँ, 500-700 तो हो गया, अब रिहर्सल क्या करना है, 2 तारीख को शो है, 1 तारीख को मिलेंगे, एक रिहर्सल मारेंगे, दूसरे तारीख को शो कर दो। अच्छा, अब वो फिर और असर फिर पड़ हो जाता है, जाता कहीं है। फंबल हो जाएगा, कभी मिस्टेक हो हाँ, जाएगा, हाँ, हाँ। तो फिर शो, और वो जब मिस्टेक होता है, स्टेज पे मिस्टेक होता है, तो एक्टर भी ड्रैग हो जाता है ना फिर। हाँ, फिर तो वहीं से कॉन्फिडेंस लो हो जाता है ना, वो पूरे उसको पता लग गया कि एक दाग लग जाता है। गया। अरे वो पूरा ऐसा लगता है जैसे कि आप अचानक एक इतने देर से तंद्रा में थे, और अचानक कुछ मिस्टेक हुआ तो अब सब फट के बाहर मतलब तुरंत आप लाइव हो हाँ जाते यार, हैं। हाँ हाँ हाँ, बुरा तो बहुत लगता होगा, और साथ वालों का भी कुछ हिल जाता होगा दिमाग से, जो अब मुझे बाकी के तो लोग करते होते करते होंगे। आदत हो गई थी, कभी मतलब मैं कुछ गलत सोचने लगा था, चाहता था कि कोई मिस्टेक करे, क्यों, ताकि मैं कि आगे कुछ उस बढ़ूं। जगह इम्प्रोवाइज करेंगे, कुछ मजा आएगा। अच्छा कुछ अच्छा अच्छा, इम्प्रोवाइजेशन का मौका मिलेगा, हाँ, कुछ ऐसा ऐसा। मिस्टेक करेगा तो शुरू शुरू में तो मिस्टेक्स होता था, तो उसको सब होता था कि हैंडल करते थे, कुछ करते थे उसमें, तो बाद में उसमें बड़ा मजा आने लगा कि कोई मिस्टेक करता, कोई डायलॉग भूलता था और हम उसमें इम्प्रोवाइज करते, अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो तो एक डायलॉग हमारा बढ़ा ना। अच्छा, कुछ हमको अपना कुछ अलग हाँ, करने का तो वो मौका करते मिला ना। करते इतना उसमें रम गए थे कि हमको कोई फर्क नहीं बट पड़ता था। स्कोप जहाँ कम कुछ होता ड्रैग होगा। होता था, जैसे कि एक बार ब्लंडर हो गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाटक चल रहा था कालिदास रंगालय में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर मतलब उनका क्लासिक कहानियाँ और क्लासिक स्टोरी सब चल रहा था। अमल करे डाकघर, अमल अच्छा, कैरेक्टर का नाम है उसमें, अच्छा। जो बच्चा है, तो उसमें था सीन कि हमको डायरेक्टर बोले कि तुम कुछ फोक जो है ना, अपने एक यहाँ का फोक स्टोरी जो होता है, फोक टेल, वो कुछ सुनाओ। तो वो सुना रहे थे और सारे बच्चे हैं, सब खेल कूद रहे हैं, और अमल जो है खिड़की पे देख रहा है, तो उसमें इम्प्रोवाइज कुछ किए थे, जिसमें एक डायलॉग बीच में आता था, मगही में हम करते थे उसको, अच्छा, मगही लैंग्वेज में था वो। मगही लैंग्वेज बिहार में की हम अपना एक वो लैंग्वेज वाला होती है। पीस जो था, वो बोला गया था कि मगही में एक फोक टेल कहो उसमें, जो एक अच्छा फोक टेल था, अच्छा कुछ अच्छा कहानी से अच्छा मिलता अच्छा। जुलता, तो कहते कहते उसमें हमको बोलना था ले लोटा। ठीक है, हमने डिसाइड किया कि ले लोटा बोलेंगे, लास्ट टाइम में डिसाइड किया था उसमें, कि हमारे वहाँ एक प्रदीप दा हैं कालिदास में, तो वो बोलते थे बीच में ले लोटा। ये मतलब एक तरीके से ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं जो लोग, ऐसी एक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बार बार अपने जीवन तो में। वो आया ध्यान में, तो हम सोचे कि इसको रखेंगे उसमें। अच्छा, अब वो ले लोटा और था, और उसमें डायलॉग था कुछ कि लड़का, तो इसका लोट तो यहाँ ठीक रहा, ओटा हट के अड़ा चला गया लड़का वाला।
और नाटक चल रहा है डाकघर, और मुंह से वैसे फंबल होकर कुछ होता है ना, कभी ऐसे ऐसा निकला ना कुछ, तो कुछ रंगकर्मी लोग पहले बैठे हुए थे, उनको समझ में आया कि गंदा कुछ बोल दिया। गन्ना निकल गया। तो थोड़े 1 2 3 4 5 10 सेकंड के बाद उन लोग हु किए ऐसे, ऐसे। उसके बाद कुछ ऑडियंस को समझ में आती, आगे एक महिला बैठी हुई थी, उठ के चली गई, तो वो बड़ा मेरे लगा ना उस समय कि अरे यार ये क्या गड़बड़ हो गया। लेकिन उस समय भी मुझे याद है कि ये जब हुआ तो उसके बाद बहुत जोर से तेज से चढ़ करके आए थे फिर कि चलो खत्म हो गया, जो हुआ सो आगे बढ़ो। तो हो जाता है कभी, और वही इसीलिए हुआ कि हम पहले रिहर्सल में फाइनल नहीं कर किए थे, ये अचानक करने से ही सब छेड़छाड़ से हो जाता है। हाँ, प्रैक्टिस 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 तो होता है। यस, सब जगह है। हाँ हाँ, मतलब हम लोग ऑफिस में या कॉर्पोरेट लाइफ में है अभी, तो प्रेजेंटेशन ये वो होता है, तो भाई तरीका वही है, प्रैक्टिस। कोई मीटिंग है, कुछ है, तरीका वही है, प्रैक्टिस कर लो 3 4 बार, अगर दोहरा लोगे तो इजी रहेंगी चीज़ें, याद नहीं करना पड़ेगा उतना, फंबल नहीं होगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। अच्छा, सेक्रीफाइस कुछ किया है आपने अपने करियर को पाने के लिए, इसमें घुसने के लिए? बहुत कुछ। जैसे सबसे पहले तो याद ही नहीं रहा कि कब हम जवान थे, अच्छा, जवानी निकल गई। कब निकला पता ही नहीं चला, नाटक कर रहे थे उस समय, ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरा परिवार सफ़र किया, मेरे बच्चे सफ़र किए, तो ये सब तो सब, और वो मुझे नॉर्मल भी लग रहा था। कुछ नहीं पता लग रहा था, सब ठीक था। मुझे नॉर्मल इसलिए लग रहा था कि ये तो तय है ना कि आप कुछ बड़ा पाना चाहेंगे तो आपको कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेगी, छोटी मोटी, सब तो ठीक ही है। छोटी मोटी ही कुर्बानी थी आपके हिसाब से वो? हाँ हाँ, तो अब आप काम करते या जवानी जीते, या तो आप जो करने आए हैं वो क्योंकि करें। शायद आप अच्छा पटना में थे, या पटना में आपके फैमिली नहीं थी? बैचलर थे हम, अकेले रहते थे लॉज में। तो आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया आपने? वो सब नहीं किया, बच्चे कब बड़े हुए वो बीवी पता नहीं बच्चों के चलता साथ था, टाइम बीच स्पेंड बीच नहीं में किया? जाते थे, देखते तो बच्चा बड़ा हो गया, तो माँ बाप थे घर पे, तो माँ बाप थे हाँ, तो वो हमें तो थोड़ा निश्चिंत टेक केयर थे तो कि था घर पे। हाँ, तो वो दिक्कत नहीं था। तो ये सब तो करना पड़ेगा, किसी को भी करना पड़ता है, वो तो नॉर्मल है। आप यदि कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो कुर्बानियाँ आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, जिस समय ये सोचे थे, डिसाइड किए थे, उस समय यदि पता होता कि इतनी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी शायद तो नहीं करते। एक्टिंग में ना आते, कुछ और करते, नौकरी करते, कुछ भी। तो मैंने एक सवाल सोचा था आपके लिए, शायद आपने उसका जवाब दे दिया है। क्या? इन द सेंस कि अगर आपको दोबारा से सब कुछ जीरो हो जाए तो क्या आप आना चाहेंगे इस एक्टिंग में? नहीं आना चाहेंगे ना? नहीं, क्योंकि इतनी कुर्बानियाँ ये सब अब दोबारा तो नहीं क्यों झेलना देना चाहेंगे, चाहिए? जान यदि के मालूम भी, होता तो नहीं आते। जान के तो नहीं करेंगे एक चीज। वो ये है कि इस फील्ड में आपको आने के लिए थोड़ा बैकअप, हमारे गुरुजी बहुत पहले बोले थे, तो हमको बुरा लगा था, वो चले गए, लेकिन बाद में समझ में आया कि गुरुजी उससे हमको जब स्वीकारे हम कि हाँ नहीं ये ज़रूरी था, तब जीवन में फिर आगे बढ़े। बोलते हैं ना, गुरु का बात मान लिया, करना चाहिए, समझ या रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमने नहीं किया, उनको इग्नोर किया, बोले हम तो करेंगे, देखा जाएगा। वो बोले थे कि ये थोड़ा अमीर लोगों का काम है, गरीब लोगों का काम नहीं है। जिसका थोड़ा बैकग्राउंड हो, ये हाँ, सब तो उस हो समय कुछ। कथा कहानी बहुत पढ़ते थे ना, तो जोश था कि सब कुछ कर सकता था। बाबा भीमराव कौन? अम्बेडकर तब कर सकते थे, तो साला हम क्यों नहीं कर सकते? और आप वैसे भी थोड़ा सा, मतलब एक शब्द का इस्तेमाल करूँगा, सनकी टाइप दिमाग हाँ, से रहे हैं। मैं जरूर रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी आपके ज्यादा होते थे? लड़ाई झगड़े भी होते हो थे जाते मेरे थे, ज़्यादा। हाँ हाँ, है ना? अक्सर होते, क्योंकि बिना दिमाग लड़े आपका था वो इतना ऐसा। लड़ाई झगड़े का तो इतना आदत था कि हमारे एक मेरा भाई है, वो रहता था यहीं गांव पे ही रहता था, तो उसके साथ कुछ नहीं होता तो किसी से नहीं झगड़ा हुआ तो उसके साथ वो कर लेते थे। रोज हम लोग लड़ते थे, दिन भर में 2 कौन से टाइम एज लड़ की बात लेते कर थे। रहे हैं? हाँ, कितने साल की ये बात उस कर रहे समय हैं हाई स्कूल वगैरह में होंगे, हाई स्कूल से पहले की ही बात होगी। आप? अच्छा। हाँ, तो रोज लड़ते थे, रोज मोहका नोका नोकाची फाइटम फाइटी दोनों में होता था। फिर हम दोनों फिर शाम में फिर हम लोग साथ में फिर सुबह से निकलेंगे तो कटहल तोड़ लेते थे, पपीता तोड़ लेते थे, कुछ ये सब मतलब गांव था वैसा वाला, बगीचा बगीचा एंड ऑल बगीचा, सब पूरा कुछ है, नदी पहाड़ सब एकदम सब पूरा मस्त प्यारा गांव है एकदम कि मस्त। वहां जिंदगी काट सकते थे अगर सब सही अरे रहता अभी तो। आप पूछे यदि उधर ले जाए ना तो हम वहीं सब कुछ बसाएं, गांव पे ही रहने का पूरा प्लान बना, और बस थोड़ा सा 5-10 लोग। पैसा वैसा आता रहे ठीक से। हाँ हाँ, पैसा वैसे कब, वो तो कुछ अब समझ में आता है कि पैसा का है नहीं कुछ मामला। हाँ, अब तो पैसा भी नहीं है, आप सही बात है। जब आप 50,000 कमा रहे हैं तब भी आप वही जी रहे थे, और तब भी पैसे की कमी थी। हाँ। जब 20,000 कमा रहे थे तब भी पैसे की कमी थी और जी रहे थे, और वही चावल दाल रोटी खा रहे थे। 5 लाख में भी वही चावल दाल रोटी खाएंगे और पैसा तब भी कम रहेगा, कुछ ना कुछ और ये तो मृग आकांक्षा तृष्णा रहेगी। है, ये तो रहेगा, इसका तो कुछ है ही नहीं, ये तो सच है, ये अब समझ में आया है। अच्छा, अभी जैसे आपको 18-20 साल हो गया ऑलमोस्ट, हाँ है ना? हाँ अब जाके थोड़ा सा पहचान मिलनी स्टार्ट हुई है, एक तरीके से सक्सेस मिलना स्टार्ट हुआ है हाँ, फील होता है कि अब एक्टर हैं। ना? हाँ,
तो लग रहा है कुछ लेट हो गया या वैल्यू कुछ कम होती है इस सक्सेस नहीं, पाने नहीं, की? नहीं नहीं कि नहीं, मजा आ सब रहा है कुछ मिल रहा है, सब कुछ, वो जो सब कुछ मैंने झेला, सब कुछ जो त्याग किया, वो सब मिल रहा है। अब मजा भी उतना ही आ रहा है सब जितना मिल रहा तकलीफ है, झेली। हाँ, वो सब धीरे धीरे सब कुछ वापस मिल रहा है, जो तकलीफ दिया वो बहुत। हाँ, अब ये कहें कि यदि वहाँ जाने के बाद ये पता होता कि ये बाद में बन जाएंगे, जो अभी तो शुरू है मेरा, मैं मानता हूँ अभी तो शुरू हाँ ही हाँ है, बिल्कुल अभी स्टार्ट हो रहा है, बट अच्छा अच्छा अब हाँ, हो गया, अब चल रहा है। पॉजिटिवली तो पॉजिटिव है। ये देख करके हो सकता है मन करता कि नहीं यार, देखते हैं रिस्क लेकर के, इसमें क्या है। हाँ जैसे आपने ये गुरुजी की मालूम बात नहीं था की, ना कि आगे कुछ। जैसे आपने गुरुजी की बात की कि भाई गुरुजी ने बोला था, शायद उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, हाँ। बट अब मैं कहूँगा कि हाँ, अब तो आपने गुरुजी मुश्किल को है। कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगा है, नुकसान बहुत हुआ ज़्यादा ना, समय लगा है। नुकसान हुआ ना बहुत, हाँ नुकसान हुआ है, ना बट उसके कहीं ना कहीं चलते। आप जो ने कहा था वो आपने प्रूव तो कर दिया है। शायद, हाँ सही बोल रहे हैं। बिल्कुल कर दिया भाई। हाँ हाँ, हो कि गया, पूरा इंडिया अब आपको कर जान ले रहा है, दिया, हो पहचान रहा है, गया। शायद हमको आपका लगता नाम है नहीं वही जानते लोग। उसी गुरु जी के आशीर्वाद से हो पाया, नहीं तो हम सरेंडर बोल चुके थे कि सच में नहीं है। तो कैसे फिर उन्होंने बाद में भी वो धैर्य मतलब साहस दिया? नहीं तो बहुत छोटी सी बात थी ना, बातचीत करते करते गुरु जी ने कहा, अच्छा, तो हम इग्नोर किए कि ये सब बात नहीं है, तो उनको भी आशीर्वाद तो रहता ही है गुरुजी हाँ। का। अच्छा अभी तो अब जैसे लोग जानने लगे हैं, मिलने लगे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हुए हैं, फनी, इरिटेटिंग, या कि कोई वियर्ड हुआ हो कि भाई कुछ भी ऐसा जो आपको याद रहा हो, फैन मोमेंट टाइप? अ, अभी हम गांव में उधर नवादा तरफ थे, अपने गांव तरफ इलेक्शन कमीशन का चल रहा था काम, स्वीपाई का नवादा थे हम। अच्छा। तो ये चुनाव में रहते हैं ना कि मतदाता जागरूकता करने के लिए, हम्म। तो उधर घूम रहे थे नवादा हम। तो मज़ा आ रहा था हमको घूमने में, लोग पहचान रहे थे और हम ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे हम वो हैं ही नहीं। हम अच्छा, आम आदमी हैं, ये देख रहा होगा, मेरी तरह हम दिखता होगा, आराम से हमें नहीं नॉर्मल पता। कपड़े जैसे होते हैं वैसे पहन वहन के और घूम रहे हैं नॉर्मल। देख रहे पान दुकान पे हम जा रहे हैं, तो 2-3 लड़का गप कर रहा है, तो पंचायत वाला है, ये वही है ना, अरे माधव है रे। हम सुन भी रहे हैं और रिएक्ट नहीं कर रहे। फिर हम वहाँ से अपना जो भी पान वान खाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ गए, खाली रुकते नहीं थे जहाँ भी ये सब चर्चा हो रहा है वहाँ थोड़ा सा अच्छा, हल्का लग रहा है आपको कि हाँ ये देख रहा है, वो पहचान रहा है, ना तो वो एक नहीं है, हम सुन भी रहे हैं कि ना वो नहीं है। ना तो वो ये नहीं बड़ा है, मस्त है, ना ना वो नहीं है, वो नहीं है। एक दिन तो ये अब बड़ा मजा आता है आपको। ये एक दिन चाय दुकान पे वहीं कालिदास के पास थे, तो एक लड़का आया, पंचायत? तो हम बोले क्या पंचायत? फुलेरा फुलेरा क्या यार, ये फुलेरा पंचायत के हो? क्या फुलेरा कर रहे हो? तो अब सीरीज में नहीं है, तो हम बोले कि नहीं हम तो नहीं है। कौन कई एक आदमी और बोल रहा था हमको, बोल नहीं आप ही के जैसा लगता है। फिर मुझे हंसी आ गई। अच्छा वो हंस दिए। फिर हंसी, तो बता दिए फिर। तो फिर वो सेल्फी लिया गया। तो ये सब सुख है, बढ़िया यार, ये सब सुख है। सुख है ना। जैसे कहीं पब्लिक में ऐसे हम घूमते रहते हैं, तो कहीं कोई एक आदमी ऐसे बैठे हुए हैं, एक आदमी पहचाने, तो वो देखे, फिर वो ऐसे बार बार देखे जा रहे हैं, हम उधर देख ही नहीं रहे, वो बार बार देखे जा रहे हैं, हम उधर देख ही नहीं रहे, हम तो समझ गए कि आदमी फंसा है। फंसा है, कंफ्यूज में है। उसके बाद फिर ऐसे एक बार देखे उधर, तो देखा अच्छा आप बोले, आप बोल दिया। अच्छा सोच रहा नहीं चाहिए। बड़े आराम आराम से फोटो खिंचवाएंगे, रह दीजिए। फिर नॉर्मल धीरे धीरे हम ट्रेन में गए ऐसे, और एक आदमी को तो बक्सर में पता चला। यहाँ से हम ट्रेन से कलकत्ता मेल से गए, चले जाते हैं यहाँ से कलकत्ता मेल से। हाँ, तो बक्सर में जाके एक आदमी बोला, हमको लग रहा था कल ही से कि आप ही हैं, लेकिन हमको लगा कि हम ही अकेले नहीं पहचानेंगे, बाकी तो सब हो गए लोग नहीं पहचान रहे हैं। तो कैसे पहचानेंगे? आप ऐसे रहेंगे तो किसको पता चलेगा कि आप एक्टर हैं? सही बात है। आप विशेष आप है तो हाँ, आप अब कुछ सिंग विंग लेके घूमे तो समझ में आएगा। हाँ, आप कोट उट पहन करके एक दो यदि बाउंसर वाउंसर हाँ, लेकर के कोई गोल वाली टोपी, हाँ वैसे चलेंगे तब ना कुछ लगेगा कि हाँ एक्टर है। नॉर्मल रहे तो लोगों के दिमाग में अभी भी वैसा ही चलता है कि बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ, बड़े लोग इधर आते ही नहीं है। हाँ, बड़े लोग ये ट्रेन में कहाँ बैठेगा वो, थर्ड एसी में। अच्छा कोई साइड इफेक्ट है, देखा है, फेस किया है, या अभी टाइम है वो समझने में फेम का? साइड इफेक्ट होता है हाँ, कि जहाँ आपको गुस्सा भी आ रहा है बाहर पब्लिक में, तो आप उसको जाहिर नहीं कर सकते कि हाँ कि भाई मेरे को नहीं खिंचवानी है अभी सेल्फी, मेरा भी मूड खराब है, अब तुम सेल्फी करोगे फिर तुम्हारे पास और भी कारण से, मान लीजिए कहीं खाना खाने आप गए रेस्टोरेंट में, वो खाना खराब दिया, अच्छा तो आप उसको बोल नहीं सकते, उसको प्रेम से ही बोल सकते हैं। सही, हाँ आप नॉर्मल पब्लिक की तरह चिचिया नहीं सकते हो, साला कोई वीडियो बना लेगा तो।
कुछ भी नहीं, चुपचाप निकल जाते हैं, खाली बोल के निकल जाते हैं बहुत खराब था भाई। हम बोल जरूर देते हैं अच्छा बहुत अच्छा, खराब फीडबैक था दे भाई। देते हैं। हाँ, अच्छा, ये सब तो है। बुल्लू कुमार और माधव में है कोई सिमिलैरिटी पर्सनैलिटी में? बहुत वही है, वो दोनों गांव का है। दोनों गांव का ही है। हाँ, हाँ, गांव का ही है, तो आप भी हमसे तो भी गांव गांव के अभी ही तक हैं। गया नहीं है। वहां पे भी अगर आप बैठे होते, अगर आपको शूट कर लिया जाता तो शायद बुल्लू वैसे ही होते। हाँ, वैसे ही रहते हैं कोड़िया बोलते हैं आपको, कोड़िया आ गया। हाँ। क्या आदमी है ये यार बात आप, सही है? बोले आप, कोड़िया सब बोलते हैं, कोड़िया बोलते हैं आपको, इस तरह कोड़िया आ गया है। कुछ कुछ करते कर घर में बैठल, घर में भी काम है हमारा, जा करके खाली खा के बैठा रहना। अभी भी हम नहीं कुछ करते, कोई काम धाम नहीं। कभी कभी हमको देख लेता है कोई आटा पीसवाने ले जाते तो बोल, अब तो नहीं बोलता है, क्योंकि अब सब समझ गया कि ये अकेले है तो ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। हाँ हाँ। तो जब तक बाप माँ जिंदा था तब तक बोलता था, बाप रे बाप तो देख रहे काम करते। मेरे घर का कोड़िया मैं हूँ, क्योंकि हाँ। सबसे छोटा हूँ 3 भाइयों में। अच्छा, 2 भाई हाँ तो जिम्मेदार छोटा, हैं मैं भी बड़े। सबसे घर में छोटा था इसीलिए हाँ, कोड़िया। इसलिए तो कोड़िया, हाँ। सबको बोलता था कि तुम का काम नहीं करना है, पढ़ना है हाँ तुमको। हाँ 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 हाँ। तो अपना पढ़ते थे, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक थे, कोई शिकायत नहीं था, तो पढ़ने भी देते थे लोग। अच्छा, इंडस्ट्री की बात करें, आप ऑब्वियसली अब इंडस्ट्री का पार्ट है, बॉलीवुड का पार्ट है, जो कि ओटीटी पे ही आया है पंचायत, बट और भी चीज़ों में आप दिखेंगे अब। शायद प्रोजेक्ट्स भी कुछ ना कुछ बातचीत होने लगी होगी अब। कर रहे हैं, लॉक हो रहे हैं, कुछ लॉक हुआ है? शूट भी हो चुका है। अच्छा, जो हम देखने वाले हैं। हाँ हाँ 1-2 प्रोजेक्ट्स हाँ, ओटीटी मूवीज क्या? फिल्म है, फिल्म भी अच्छा, है, फिल्म है। ओटीटी भी है, वेब सीरीज भी है, तो सब आएगा अभी धीरे धीरे। अच्छा अच्छा, कुछ अलग अलग टाइप का है? हाँ हाँ, बहुत कुछ अभी तो आएगा जो एकदम अलग अलग होगा। तो इंडस्ट्री में किसके फैन हैं आप इंडस्ट्री में आज की डेट में? आज के डेट में मतलब अभी तो सब शाहरुख का ही फैन रहेंगे, शाहरुख, सलमान, अक्षय। तो अभी आप भीड़ का हिस्सा हैं। अभी भीड़ का हिस्सा है शाहरुख सलमान, क्योंकि आप बोल रहे हैं सब, आप अपनी चॉइस से शाहरुख सलमान के फैन हैं, ऐसा? हाँ, तो वो भाई वो सब शाहरुख सलमान ही तो क्रिएट कर दिए हैं दुनिया इतना बड़ा। नहीं तो इतनी, जैसे कि अभी भी यदि आती है सिनेमा ऐसे बिना शाहरुख सलमान और बिना अजय देवगन के, तो वो कहाँ उतना करोड़ कमा पाती है जितना करोड़ शाहरुख सलमान कमा पाता हाँ, है। सुपरस्टार हैं वो, सुपरस्टार बिल्कुल हैं, सुपरस्टार हैं वो, और उनका वो प्रोजेक्ट आता है तो उसको उनके बना नाम के से रखना बिकता है। कितना मुश्किल काम है, समझ रहे हैं कि आप, बहुत 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 मुश्किल काम है। वो तो शायद पता नहीं, उनको खुद नहीं पता लगा होगा, मुझे लग रहा है कि ये वो ब्रांड ऊपर कैसे वाले बन का गया वो लोग। आशीर्वाद रहता है तभी आदमी बन पाता है, कोई शाहरुख सलमान नहीं तो हाँ। नहीं बन पाएगा भाई। वो बहुत स्वीकारना, घर में नहीं स्वीकारते हैं कि तुम ठीक आदमी हो। तो मैं बाहर खुद, हाँ स्वीकारना मतलब लोगों उनको का खुद समझ में नहीं आएगा कि वो कैसे बन गए, बने धीरे धीरे होंगे, उन्होंने बहुत मेहनत की होगी चीजों के थ्रू, अलग अलग कंटिन्यू मेहनत करते, कंटिन्यू मेहनत की होगी, कंटिन्यू मेहनत किए, अच्छा काम किया, अपने काम को ऐसा किया कि भाई उस सराहा लोगों ने, तभी तो आज के डेट में ऐसे हैं वो। सब कुछ समझे तब तो। पहले तो हम लोग को तो उतना समझ में भी नहीं आता। सबसे पहले स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना कि हाँ इस स्क्रिप्ट में दम है, ये डायरेक्टर अच्छा है, ये अच्छा काम कर सकता है, ये सब समझदारी होना बड़ी मुश्किल काम है ना। जैसे कि इरफान साहब में भी ये बहुत अच्छा था, तो उनको भी समझ में आते थे स्क्रिप्ट क्या कहानी। इरफान साहब की मतलब ऐसा समझता हूँ, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बट मैंने देखा है ये जितने भी अब नए एक्टर्स, पुराने एक्टर, जिसकी भी बात करो, इरफान साहब से कोई दूर बिना उनका नाम लिए बिना रह नहीं सकता। उनकी एक्टिंग किक सब कायल हैं, जो काम करता है बिल्कुल ही पानी पानी की तरह एक्टिंग करते थे ना। काम करेगा उसी का नाम लेगा ना। वो बहुत गजब हाँ काम करते थे, है ना? जादूगर टाइप के काम करते थे भाई, वो जादूगर टाइप के काम करते थे। उनकी कहानियां सुनी है कुछ मतलब पर्सनैलिटी की? एज में रहते थे वो सीन में, इतना एज में रहते थे, और कितना इम्पैक्ट पैदा करता था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, ऐसे टांगे हुए रहते थे दर्शक को। ए बिल्लू। अच्छा अच्छा, टांगे हुए रखते थे दर्शक को, है कि हाँ, नजर बिल्कुल भी नहीं हीरो हटती है थी। कहाँ तुम कहाँ जाओगे? इरफान है इधर। बड़े बड़े तेरा एक्टर ध्यान किधर कंफ्यूज है? हो जाते इरफान हैं इधर यार। है। यदि इरफान साहब सीन में होते थे तो बड़े बड़े एक्टर नहीं नजर आते थे। हाँ हाँ, मतलब ये ऑटोमेटिक होता था, उनकी बड़ी बड़ी आंखें में गायब हो जाते थे लोग। और इतनी अच्छी जुबान, इतनी अच्छा समझ, तो वो तो कमाल थे ही। बिल्कुल कमाल थे, मैं खुद मानता हूँ और मिस करता हूँ। जैसे पता नहीं ये रिलेट नहीं करेगी चीज़ें, जैसे प्रेसिडेंट के रूप में मैं देखा हूँ एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, वैसे ही इरफान साहब को मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में पता नहीं मिस करता हूँ, और सुशांत सिंह राजपूत को भी कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई बंदा बहुत टैलेंटेड लगता था यार मेरे को। मतलब वो तो इतने छोटी उम्र में काफी चीजें कर ली थी, सब अचीव कर लिया था। तो कैरियर शुरू हुआ था, अभी तो इतने साल से स्ट्रगल कर रहा था, टीवी उवी करके बेचारे सुशांत सिंह तो अभी
अभी तो धोनी और ये सब करके शुरू हुआ था, अभी तो बहुत कुछ, अभी तो मजा आने वाला था हाँ करियर मजा में। आने वाला था। अभी तो एज भी नहीं अभी थी, तो 35 एज होगी। वो तो बहुत, ये बोले अचानक जो होता है ना, अचानक पटाक्षेप हो जाना किसी कैरेक्टर का, अचानक गायब, तो वैसे हो गया। वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था वो। कैसे कोविड में हम सब दोपहर में बैठे थे और अचानक से न्यूज़ आती कि ऐसा ऐसा हो गया। वो तो बड़ा शौक। अच्छा, कोई दो लोग हों मिले, मतलब जिंदा या अमृत आज की डेट में, उनसे आप मिले तो क्या, किन किन दो लोगों से मिलना चाहेंगे या क्या बात करना चाहेंगे उनसे? माँ बाप से। माँ बाप से क्या बोलेंगे? अब क्या, अब तो वो तो मिलेंगे, उसके बाद बात होगी। बस बात ही नहीं करना, खाली मिल जाए बस। मिल के देख लेना है एक बार, वो मुझे देख लें कि हाँ मैं सब खुश हूँ, ठीक है बोल दें, मैं वो भी खुश है, सब वो भी ठीक बोले है। कि मुझे मालूम है सब ठीक ठाक चल रहा है, बस इतना काफ़ी। फिर चले भी जाएं तो कोई बात नहीं, मिल के खाली इतना बोल दें, मेरा भी सब ठीक है, तुम्हारा भी सब ठीक है। तुम्हारा सब ठीक है, हाँ मेरा भी सब ठीक है, सही बात है। जहाँ हैं हम वहाँ भी खुश हैं अभी। अच्छा, एक्टिंग के अलावा और कौन सी चीज़ आपको जो रखती एक्टिंग है वाले जिंदा? जैमिंग बड़ा मज़ा आता है मुझे, मतलब जैमिंग? बैठ कर के हम लोग गाना गीत करना, अच्छा। कविता पढ़ना, शायरी पढ़ना, ये सब बड़ा मज़ा आता है मुझे। ये सबसे पसंदीदा काम है खाली टाइम में मेरा। अच्छा, तो उसके साथ इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं, ढोल लगा मिल ये वो गया तो सब? ठीक है, नहीं मिल गया तो कोई नहीं तो बात गाने नहीं, गाने में। ऐसे ही चल रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, ये सब में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। हॉलीवुड पिक्चरें देखते हैं आप? हाँ बहुत, बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ देखते हैं जो भी कितना पता अलग पाते हैं इसको बॉलीवुड से? मतलब पैसे काम करने के तरीके में पैसे के मामले में। पैसा बहुत ज़्यादा लगाते हैं वो लोग, हाँ, इसलिए इसलिए वो कमाते भी इस हैं। कमाते भी हैं। नॉर्मली सबका यही है कि भोजपुरी फिल्में क्यों का नहीं आ रही है ऊपर, क्योंकि उनका अपना है भाई कि 100 रुपया उनका ये रिकवरी है, तो 80 रुपया हम फिल्म बनाते हैं, 20 रुपया कमाते हैं उसमें। अच्छा। बॉलीवुड 5,000 रुपया कमाती है एक फिल्म से, हॉलीवुड 5 लाख रुपया कमाती है, यही अंतर है ना। हाँ हाँ। क्योंकि उसका रेवेन्यू का है कि वो अब हॉलीवुड की फिल्में इंडिया में भी लग रही है, 150 देशों में, 200 देशों में, 600 देशों में लगती है, हाँ हाँ बॉलीवुड की हाँ। फिल्में चलती है। और आपकी बॉलीवुड की फिल्में इंडिया में ठीक से नहीं चलती तो बाकी देश को तो छोड़ दीजिए, बड़े लोगों को छोड़ दें तो जिसको कमाना होता है कमा लेती हैं बाहर भी, बट कुछ ही फिल्में सुपर हैं स्टार वो, लोगों कुछ की ही। फिल्में हाँ बस बोलते हैं बस 150, बहुत से बहुत 150 कंट्री में रिलीज़ होती है। अब वो भी 150 कंट्री में वहाँ रिलीज़ होती होगी जहाँ कुछ इंडियन होते होंगे, वहीं लोग तो देखते होंगे। नहीं तो सुनते हैं राज कपूर के फ़ैन थे बाहर, शाहरुख खान के फ़ैन हैं बाहर भी जो लोग देखते हैं। नहीं तो वो है, तो ये है, वो यदि बढ़ता है, और इंडस्ट्री तभी ग्रो करेगा जब बाहर मार्केट इंडिया का बढ़ेगा, बॉलीवुड का या कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री ही ग्रोथ तभी करेगी जब उसका रेवेन्यू बढ़ेगा। ये नॉर्मल सा है कि भाई हमको 500 रुपये आएगा तभी तो 400 रुपये लगाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो 500 रुपये आएगा और 600 रुपये लगा दे क्या? ऐसा तो कोई और प्रोड्यूसर 1,000 रुपये आप कैसे लगा दोगे जब तक आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि भाई मैं 1200-1500 कमा लूंगा इससे? और जो जिस पे लगता है कि प्रभास पे, उस पे, उन पे लगाते हैं लोग ना, 200 करोड़ 300 करोड़ इंडिया में भी लगाते हैं ना, 600 करोड़ लगा दिए ना कोई बाहुबली हाँ या बिल्कुल, वो क्या करी मेहनत और पैसे कमाए भी दबा के। पैसे। अच्छा भाई जी, एक लास्ट का ये सेक्शन है, उसके बाद हाँ बताइए। तो इसमें क्या है, मैं 2 नाम दूंगा आपको, उसमें से कोई आपको चुनना है, ठीक है? ऑब्वियसली आपका फेम पंचायत से है, तो हम पंचायत के नामों को लेके आए हैं। हाँ करिए। तो प्रहलाद चा या विकास? विकास। विकास या मंजू देवी? मंजू देवी। मंजू देवी या क्रांति देवी? क्रांति देवी। बनता है। अच्छा, क्रांति देवी या भूषण? भूषण। भूषण या विनोद? विनोद। अच्छा, एक एक करके सबका नाम ले ले रहे हैं। हाँ। अच्छा, विनोद या माधव? विनोद। विनोद, अच्छा अच्छा अच्छा। विनोद या सॉरी सचिव जी? विनोद। अच्छा, अब विनोद या प्रधान जी? प्रधान जी। प्रधान जी, तो प्रधान जी फाइनली विनर। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कैसा लगा? थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सौरभ। ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके सारे दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब खुश रहें, खूब सजग रहें, मस्त रहें, आराम से जिएं। बाकी अफवाहों और नौटंकियों पर ध्यान ना दें। पॉलिटिकल भी चलते रहता है, देश में भी चलते रहता है, तो परेशान ना हो, अपना फोकस करके आगे बढ़ें। आई एम रियली सॉरी, आपने वो मैसेज दे दिया है, बट एक सवाल जो मैं हर पॉडकास्ट में पूछता हूँ, वो सॉरी मैं पूछना भूल गया। हाँ पूछे। कि हम इस दुनिया को, या इस मुंबई, इस शहर जहाँ आप रहते हैं, या इस इंडिया को कैसे एक बेहतर जगह बना सकते हैं? क्या कर सकते हैं कोई भी इंसान? कोई एक मैसेज।
जियो और जीने दो, जियो ये और जीने सबसे दो, अच्छा है। हाँ, जियो और जीने दो सबको। परेशान मत करो, अपना भी मस्त रहो, खुश हाँ, स्वस्थ रहो। और है, नॉर्मल है, तुम किसी को परेशान नहीं करोगे तो उम्मीद है तुमको भी नहीं कोई परेशान करेगा। थोड़ी सहायता कर दो हो सके तो। हाँ, यदि हो सके तो, हो सके नहीं तो। तो अपना ख्याल रख लो। हाँ हाँ, खुद अपना अगर हर एक इंसान अपना अपना ख्याल अपना रख घर दे। परिवार का ख्याल रखो, थोड़ा समझदारी डेवलप करो कि दुनिया, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। खुद में थोड़ा कर्मठता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक आदमी इंडिविजुअल ही मेहनत करता है, एक एक इंडिविजुअल, तब देश आगे बढ़ता है, तब देश सुंदर होता है, सोसाइटी सुंदर होता है, किसी जगह भी। तो चलिए, अब इसी कर्मठता, इंसानियत बनाए बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कर सको तो किसी के लिए कर लो, नहीं तो एक खुद खुश रह लो। वो आपकी औकात नहीं है तो किसी और की करने की, थोड़ा बहुत। वो मैं मानता हूँ ऊपर वाले का होता है। अच्छा, कि आपको वो शक्ति दे रहा है कि आप किसी के लिए कुछ किसी कर और पा के रहे लिए, हैं। आप अपने लिए तो कर नहीं पा रहे हाँ हाँ ठीक हाँ से, हाँ। उस पे तो भरोसा भगवान का हो जाता है कि तो आप- कायदे से वही है, खुद हर एक इंसान अपना ही ख्याल रख ले तो हाँ, सब अच्छा हो बस रहेगा। बस यदि ये ऐसा आपके पास अवसर है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो ये थैंक यू भगवान बोलिए, फटक सा कर दें और भूल भी जाएं। आपने भी ऐसा कुछ सोचा था कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि 100-200 लोगों की हेल्प हाँ, वो तो करूँ मैं। चाहते हैं हर किसी को, कोई दुनिया में आया है तो मुझे लगता है कि मेरे चलते 100 लोगों का कम से कम घर घर चले, कि चले 100 कुछ लोग, हो। कि मेरे बहाने से ही चले, कि उन्होंने एक फैक्ट्री खोल दिया है तो उस फैक्ट्री से चल रहा है, या जो भी एक रेपेटरी चल रहा है, 4 रेपेटरी चल रहा है, या कैसे प्रोडक्शन हाउस है या क्या है पता नहीं, जैसे हो तो। चलिए, जो भी आप सोच रहे हैं, हाँ इसी पॉजिटिव नोट पे भगवान करे कि आपको ये मौका जी, दे कि धन्यवाद। आप लोगों की सहायता कर सके या कुछ योगदान दे सकें इस समाज में। हाँ, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। जी, बिल्कुल, आपकी इज्जत और बढ़ गई है आपसे बात करके। अब बहुत अच्छा लगा, बहुत दोस्त की तरह आपने बात की। बहुत तो बहुत शुक्रिया। बहुत हम बहुत तो है तो शुक्रिया। दोस्ती ना, कलाकार तो सबसे अच्छा इंसान ही होता है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल बोलते बिल्कुल। हैं लोग कि कलाकार को अच्छा इंसान कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं हो, और ये बात भी सही है कि कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कलाकार को सुकून तभी मिलेगा जब वो अच्छा इंसान होगा, नहीं तो कभी सुकून नहीं मिलेगा, कभी चैन नहीं मिलेगा। अगर वो कुड़ता रहेगा तो। हाँ, वो कुड़ता रहेगा या अंदर से कमीनापन हो और बाहर से आप दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छा है, तो मज़ा नहीं आएगा। आप बड़ा स्टार हो जाएंगे, लोग मार्केट में जानेंगे कि बड़े एक्टर हैं, लेकिन अंदर से मज़ा नहीं आएगा। नहीं, जो एक अच्छा इंसान को मज़ा आएगा ना, जो कलाकार है, वो थोड़ा कम भी पाएगा तो ज़्यादा मज़ा लेगा। मानसिक सुकून वहाँ आएगा उसमें। हाँ, मेरा सत्य के साथ थोड़ा थोड़ा मेरा भी प्रयोग रहा है जीवन में, गांधी जी इतना तो नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सच के आसपास रहें, बहुत सच में नहीं जाएं, नहीं तो जल जाएंगे। बहुत सच जो होता है हाँ ना, हाँ, ज़्यादा भी नहीं जानना चाहिए, उतना ही जानो जितना ज़रूरत है। हाँ, थोड़ा दूर रहा करें सोसाइटी में जीने के लिए सच से, लेकिन सच बहुत बढ़िया चीज़ है। 100% ऑनेस्ट भी नहीं होना चाहिए ऐसा। नहीं, वो तो डायलॉग है ना, अपने पंचायत में है, बहुत अच्छा डायलॉग मुझे लगता है आजकल के सोसाइटी पे, कि हम लोग लोभी तो हैं लेकिन उतना लोभी नहीं है। उतना लवी। इस पे तो पूरा सिस्टम जो है, सारा करप्शन इसी नाम पे हो रहा है कि हम लोग बेईमान हैं हाँ, लेकिन उतना उतना नहीं बेईमान बेईमान नहीं नहीं है। हम लोग निष्ठुर तो हैं लेकिन उतना नहीं है, हमारे अंदर दया तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो है। थोड़ा बहुत तो है। सब कुछ नाम पे ये, मैं उतना नहीं है, हम खराब आदमी हैं लेकिन उतना खराब उतना आदमी नहीं है, कुछ तो अच्छा ही है। हाँ, तो ये जो एक्सक्यूज है ना, होना है तो पूरा, होना तो ना हो, कोशिश ये रहे। हो कोशिश जाना बड़ी कोशिश मुश्किल काम है, आपको बहुत अच्छा और सत्यवादी और मतलब सच की ऑलमोस्ट तरह। बहुत मुश्किल, नामुमकिन ही लगता है मुझे 100% अच्छा होना तो। हाँ, वो इंसान है, आप कैसे होगा? हाँ मतलब, उसके लिए आपको फिर देवता या साधु संत होना पड़ेगा। नहीं तो लोग चूस जाएंगे आपको। साधु संत होंगे तभी तो कुछ हो पाएगा। आप ये सोच सकते हैं कि आप 100% प्योर शुद्ध जी सकते हैं, नहीं तो नहीं जी पाएंगे, क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि होता है। और मुझे तो ये विश्वास लगता है कि थोड़ा लचीला पल के चलते ऐसा किया जाता है। जैसे कि मैं बताऊं तो, कि जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट यदि सरकार बनाती है, ये चलो 5 लाख रुपया में इस सोसाइटी का पार्क बनाना है मुझे, हम्म। तो उस 5 लाख रुपये का जब बजट बनेगा, तो यदि समोसा 5 रुपया का है तो उस पर नॉर्मली 8 रुपये लिखा जाएगा। अच्छा। वैसा इसलिए 3 रुपया हमको लगता है एक्स्ट्रा लिखते हैं, क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो नहीं मालूम कि समोसा कहाँ से आएगा। वो कभी हो सकता है ना कि कोई बोल दे कि समोसा हम वहाँ का खाएंगे, तो आने जाने का भाड़ा 3 रुपया लगा करके पहले से सेफ्टी में लिख देते हैं, या कहीं कुछ कमीशन देना पड़ेगा, कभी कोई
लेवी लेने आ जाता है ना, तो वो सब के लिए शायद रखते हैं इतना फ्लेक्सिबल जो बजट अब होता है। MRP देखिए ना, 10 रुपये MRP होती है, 1 रुपए में चीज बनती है, वो मेरे को 7 की बिकी, मैं आगे रिटेलर को बेच रहा हूँ 8 की, फिर वो कस्टमर को 10 में बेच रहा है, तो ऐसे ही ये तो वो तो होता ही है, हाँ, वो थोड़ा 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 तो बटता है। थोड़ा ईमानदार। चलिए, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी आप तीनों में इतने मेहनत क्या बोले, शिद्दत से हाँ, हमें शूट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। द पॉडकास्ट विद पीपल के दर्शकों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सौरभ जी अब आया करेंगे और मेरे जैसे और भी मेरे से अच्छे अच्छे एक्टरों को आपसे रूबरू कराएंगे, उनसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे जो सुन करके आपको भी अच्छा लगेगा और आप कुछ इंडस्ट्री के बारे में, एक्टर के बारे में नया कुछ जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ये सब नॉर्मल है, ये सब करना चाहिए। ये सब इसमें करने पैसे से नहीं लगते आपको हैं। फायदा होगा। हमारा तो क्या है कि एक व्यू बढ़ जाएगा, आप जैसा प्यारा दर्शक मिल जाएगा, सौरभ जी को अच्छा लगेगा, हमें आप देखेंगे कितना अच्छा लगेगा। तो सब्सक्राइब कर लें और ध्यान रखें इस चैनल का, देखा करें। और इसमें सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं आएंगी, ये पॉडकास्ट विद पीपल है, तो इसमें नॉर्मल जनता का हम पॉडकास्ट करेंगे, और जितना हो सके सेलिब्रिटीज अगर हमारे साथ जुड़ना, अगर हमारे साथ आ सके हमारे शो पे, तो बिल्कुल वो आएंगे। बताइए, तो डबल फायदा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा भाई जी। मुझे भी।